Hello learners, I once again welcome you all to our YouTube channel. We are learning synonyms and antonyms asked in previous year question papers of various examinations such as SSC, Banking, Railways, NDA, CDS, etc. If you have not watched our previous videos, you can watch those videos by simply clicking on the links available in the description box of this video only. So let's not waste our time and begin our today's session. Friends, the first question which we have for today's session is select the option that is nearest in meaning to the given word. This question is from CDS Part 1 2020. The word is cliched. It's an adjective. Let's look at our options. Original, hackneyed, crony, artificial. Let's look at the meaning of cliched. It means showing or lack of originality. Lack of originality. Originality. तो लैक ऑफ ओरिजिनलिटी का मतलब क्या होता है? जिसमें ओरिजिनलिटी की कमी हो उसको हम कैसा कहेंगे? क्लीसिट कहेंगे। क्लीसिट का हिंदी में मतलब होता है घिसा पिटा। घिसा पिटा कोई आइडिया हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है जो घिसा पिटा हो, उसको हम कैसा कहेंगे? क्लीसिट कहेंगे। लेट्स लुक एट आवर ऑप्शंस वन बाय वन। ऑप्शन नंबर वन इज ओरिजिनल। इट मीन्स नॉट सेकेंडरी सेकेंडरी और कंट्राइव्ड कंट्राइव्ड। इट इज फ्रीड फ्रॉम ह्यूमन इंटरवेंशन। तो इसका हिंदी में मतलब होता है मूल या वास्तविक। वास्तविक। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट ऑप्शन विच इज हैकनीड। इट मीन्स लैकिंग इन फ्रेशनेस। लैकिंग इन फ्रेशनेस फ्रेशनेस एंड ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी। जिसमें ओरिजिनलिटी और फ्रेशनेस की कमी हो उसको हम कैसा कहते हैं? हैकनीड कहते हैं। इसको हिंदी में कहा जाता है साधारण। साधारण सा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट ऑप्शन विच इज क्रोनी। इट मीन्स अ क्लोज फ्रेंड। क्लोज फ्रेंड फ्रेंड और कंपेनियन। कंपेनियन। तो मित्र या साथी, कोई घनिष्ठ मित्र या साथी जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? क्रोनी कहते हैं। लेट्स लुक एट द लास्ट ऑप्शन विच इज आर्टिफिशियल। इट मीन्स ह्यूमनली ह्यूमनली कंट्राइव्ड कंट्राइव्ड। ह्यूमनली कंट्राइव्ड जो चीजें होती हैं उनको हम कैसे कहते हैं? आर्टिफिशियल। इसको हिंदी में कहा जाता है कृत्रिम। कृत्रिम कृत्रिम या बनावटी। बनावटी। तो हमसे पूछा क्या गया है? क्लिसेट का सिनोनिम पूछा गया है। हैकनीड को आप देखो तो इसका भी मतलब होता है लैकिंग इन फ्रेशनेस एंड ओरिजिनलिटी। तो इसको हम करेक्ट मार्क करेंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड वुड बी द करेक्ट वन, एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड क्लिसेट। Let's move on to next question. The next question is select the option that is nearest in meaning to the given word. This question is also from CDS part 1 which was conducted in 2020. The word is vocation. It's a noun. Let's look at our options. Attitude, approach, liking, occupation. These are the options. Let's look at the meaning of vocation. It means a trade or profession. A trade और प्रोफेशन। प्रोफेशन को क्या कहते हैं हम? वोकेशन कहते हैं। इसको हिंदी में पेशा कहा जाता है। लेट्स मूव ऑन टू आवर ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर वन इज एटीट्यूड। इट मीन्स अ मेंटल पोजीशन। अ मेंटल पोजीशन। अ मेंटल पोजीशन विथ रिगार्ड टू समथिंग। समथिंग। किसी के प्रति हमारी समझ कैसी, हमारा मेंटल पोजीशन कैसा है, उसको हमारा एटीट्यूड कहा जाता है। तो एटीट्यूड का हिंदी में मतलब होता है रवैया। रवैया, अगर आप हिंदी में समझना चाहो तो। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट ऑप्शन विच इज अप्रोच। इट मीन्स अ मीन्स ऑफ एक्सेस। अ मीन्स ऑफ एक्सेस। एक्सेस। अ मीन्स ऑफ एक्सेस को हम क्या कहते हैं? अप्रोच। इसका मतलब होता है कि कम नियर टू। कम नियर टू। हिंदी में अगर इसका मतलब देखें तो इसका मतलब होता है पहुंचना। पहुंचना। अगर कोई चीज आपके लिए अप्रोचेबल है, आपकी अप्रोच में है, तो इसका मतलब आपकी उस चीज तक पहुंच है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट ऑप्शन विच इज लाइकिंग। इट मीन्स समथिंग
फेवरेबल, फेवरेबल, और यू कैन ऑल्सो से इट मीन्स फॉन्डनेस। तो लाइकिंग का मतलब होता है हिंदी में पसंद, पसंद। लेट्स लुक एट द लास्ट ऑप्शन विच इज ऑक्यूपेशन। इट मीन्स an activity in which one engages। तो कोई एक्टिविटी में जो अपने आप को इंगेज करे उस एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं? ऑक्यूपेशन कहते हैं। इसका मतलब हम हिंदी में समझ सकते हैं पेशा या व्यवसाय भी इसको कहते हैं, व्यवसाय। तो अब वोकेशन का हमसे पूछा क्या गया है? सिनोनिम पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 आप देखो, ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन हैज द सेम मीनिंग एज द वोकेशन हैज, सो ऑक्यूपेशन इज the appropriate synonym of the given word vocation, so we would mark option number 4 as the correct one. Let's move on to next question. The next question is select the option that is nearest in meaning to the given word, again synonym. This question is from the same examination, CDS part 1 2020. The word is fatigued. fatigue से मिलकर बना है, fatigue एक वर्ब है और उसी से मिलकर बना है fatigued, उसी का थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल की तरह यूज किया गया है। Let's look at our options. Excited, refreshed, slowed, exhausted. These are the options. Let's look at the meaning of fatigued or fatigue. It means cause someone to feel exhausted. Feel exhausted. Exhausted. तो fatigue करने का मतलब क्या होगा? To cause someone to feel exhausted. इसका मतलब होता है मादा, थका हारा, थका हारा। तो उसको हम कैसा कहेंगे? फटीग्ड कहेंगे। लेट्स मूव ऑन टू ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 1 इज एक्साइटेड। इट मीन्स हैविंग heightened state of energy, state of energy। तो उसको हम कैसा कहेंगे? एक्साइटेड कहेंगे। इसका मतलब हिंदी में होता है उत्तेजित, उत्तेजित। जिसमें ज्यादा उत्तेजना हो उसको हम कैसे कहते हैं? एक्साइटेड कहते हैं। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट ऑप्शन विच इज रिफ्रेश्ड। रिफ्रेश्ड का मतलब क्या होता है? रिस्टोर्ड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ। अगर हिंदी में इसका मतलब देखें तो इसका मतलब होता है तरोताजा। रिफ्रेश्ड का मतलब होता है तरोताजा। तो किसी भी चीज की अगर आप स्ट्रेंथ को रिस्टोर कर दे रहे हो तो उसको आप क्या कर रहे हो? उसको आप नई एक ऊर्जा दे रहे हो, उसको फ्रेशनेस दे रहे हो। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट ऑप्शन विच इज स्लोड। स्लोड मीन्स लैकिंग इन रेडीनेस, lacking in readiness, lacking in readiness और willingness। तो जिसमें willingness की कमी हो, इच्छा की कमी हो, जिसमें readiness की कमी हो, उसको हम कैसा कहेंगे? slowed कहेंगे। Let's move on to last option which is exhausted. It means feeling tired or you can also say extremely tired, extremely extremely tired। तो टायर्ड होने का मतलब क्या होता है? थका हारा होना, थका होना, थकावट महसूस करना। तो जो एक्सट्रीमली टायर्ड हो, जो बहुत ही थका हुआ हो, उसको हम कैसा कहते हैं? एग्जॉस्टेड कहते हैं। यहाँ पर हमसे फटीग्ड का पूछा गया है सिनोनिम। तो ऑप्शन नंबर 4 आप देखो, एग्जॉस्टेड। तो एग्जॉस्टेड का भी वही मतलब होता है जो फटीग्ड का मतलब होता है। सो वी वुड मार्क ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट वन। एग्जॉस्टेड हैज द सेम मीनिंग एज द फटीग्ड हैज। So let's move on to next question. The question is select the option that is nearest in meaning to the given word. This question is also from the same examination, CDS part 1 2020. The word is aghast. It's an adjective. Let's look at our options. Option number 1 is satisfied. Option number 2 is sad. Option number 3 is amused. Option number 4 is horrified. These are the options. Let's look at the meaning of aghast. It means shocked or upset. It means shocked और upset। अगर हिंदी में मतलब इसका देखें तो भौचक्का होना या आतंकित होना, आतंकित होना। अगास्ट होने का मतलब होता है। लेट्स मूव ऑन टू द ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 1 इज सेटिस्फाइड। इट मीन्स फिल्ड विथ
filled with the feeling of fulfillment। तो फुलफिलमेंट की फीलिंग से भरा हुआ होना, तो उसका मतलब क्या होगा, सेटिस्फाइड हुआ होना। तो इसको अगर हम हिंदी में देखें, सेटिस्फाइड का मतलब तो होता है तृप्त होना। सेटिस्फाइड अगर आप हो तो आप तृप्त हो। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट ऑप्शन विच इज सैड। इसका मतलब होता है फीलिंग सैडनेस, फीलिंग सैडनेस और यू कैन ऑल्सो से सॉरो। तो दुख या पीड़ा महसूस करना क्या कहलाता है, सैड होना। उस स्टेट को हम कैसा कहेंगे, सैड कहेंगे। तो इसका मतलब होता है दुखी। सैड का मतलब होगा दुखी हिंदी में। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट ऑप्शन विच इज अम्यूज्ड। इट मीन्स प्लेजेंटली इंटरटेन्ड, तो अम्यूज का मतलब होता है खुश। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट ऑप्शन विच इज हॉरिफाइड। हॉरिफाइड एक पास्ट पार्टिसिपल है जो हॉरिफाई से बना है। तो इसका मतलब होगा टू कॉज टू फील हॉरर। मतलब जो भयातुर हो उसको हम हॉरिफाइड कहते हैं हिंदी में। भयातुर हो तो उसको हम कैसा कहेंगे, हॉरिफाइड। हॉरिफाइड का हिंदी होता है भयातुर, जो आतंकित हो, भय से आतुर हो, जो भय में हो। तो अगास्ट का हमसे पूछा गया है सिनोनिम। तो अगास्ट का मतलब भी होता है आतंकित होना, भौचक्का होना, और हॉरिफाइड का मतलब भी होता है आतंकित होना, भयातुर होना। सो वी वुड मार्क ऑप्शन नंबर 4 एज द करेक्ट वन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The question is select the option that is nearest in meaning to the given word. Again, they are asking synonym of the given word. This question is from CDS part 1, which was conducted in 2020. The word is ascertained. असर्टेन से बना है। असर्टेन एक वर्ब है और यहाँ पर ये पास्ट पार्टिसिपल की तरह यूज किया गया है वर्ब का थर्ड फॉर्म, असर्टेन का असर्टेंट। लेट्स लुक एट द ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 1 इज डिटरमिन्ड, ऑप्शन नंबर 2 is curtained, option number 3 is thought of, option number 4 is being known. Let's look at the meaning of ascertained. ascertain का मतलब क्या होता है, to find out for certain to find out for certain or to find something out, to make sure, to make sure। तो इसका हिंदी में अगर हम मतलब देखें तो होता है सुनिश्चित करना। Let's move on to the options. Option number 1 is determined. It means having reached a decision. इसका हिंदी में मतलब होता है निर्धारित। अगर आपने कोई चीज डिटरमिन कर ली है, कोई चीज डिटरमिन्ड है, तो वो पहले से आपने निर्धारित कर लिया है। You have reached a decision. Let's move on to the next option which is curtained. कर्टेन का मतलब होता है पर्दा। तो कर्टेन का मतलब क्या होगा, टू शट ऑफ विथ कर्टन। तो पर्दे से किसी भी चीज को ढक देना क्या कहलाता है, कर्टेंड करना कहलाता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शन विच इज थॉट ऑफ। थॉट ऑफ का मतलब क्या होता है, सोचा हुआ होना। और लास्ट ऑप्शन देखें हमारा जो बीइंग नोन है, इसका मतलब क्या होता है, टू बी नोन टू एवरीवन। असर्टेन का पूछा गया है सिनोनिम। अगर आप ऑप्शन नंबर 4 देखो तो ऑप्शन नंबर 4 जो बीइंग नोन है, इसका मतलब भी होता है कि जानकारी में आना, सुनिश्चित करना, किसी चीज के बारे में जानना। और असर्टेन का मतलब भी यही होता है, टू फाइंड आउट फॉर सर्टेन और टू मेक समथिंग श्योर। तो ऑप्शन नंबर 4 would be the correct one. We would mark option number 4 as the correct option. Let's move on to the next question. The next question is select the option that is opposite in meaning to the given word. यहाँ पे एंटोनिम पूछा जा रहा है हमसे। यह क्वेश्चन भी CDS पार्ट 1 का है जो 2020 में कंडक्ट कराया गया था। The word is tempestuous. It's an adjective. I repeat the pronunciation, tempestuous. It is pronounced as tempestuous.
It's an adjective. Let's look at our options. Option number 1 is relaxed. Option number 2 is passionate. Option number 3 is intense. Option number 4 is windy. These are the options. Let's look at the meaning of tempestuous. It means of or relating to turbulence, turbulence, or you can also say stormy. अगर हिंदी में इसका मतलब हम देखें तो टेम्पेस्चुअस का मतलब होता है तूफानी. Let's move on to the options. Option number 1 is relaxed. It means freed from stringency. stringency. तो जो बिल्कुल गहरी पकड़ में ना हो, बिल्कुल आरामदायक स्थिति में हो, उसको हम कैसा कहेंगे? रिलैक्स्ड कहेंगे. तो रिलैक्स्ड का हिंदी में मतलब होता है आरामदायक स्थिति में होना. तो आरामदायक स्थिति को हम कैसा कहेंगे? रिलैक्स्ड पोजीशन. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शन विच इज पैशनेट. इट मीन्स showing or having passion. Showing or having passion. Let's move on to the next option which is intense. It means existing in an extreme degree. इंटेंस का मतलब होता है सीधा सा हिंदी में तीव्र. जो काफी एक्सट्रीम डिग्री में एग्जिस्ट करे उसको हम कैसा कहेंगे? इंटेंस कहेंगे. लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट ऑप्शन विच इज विंडी. इट मीन्स मार्क्ड बाई स्ट्रॉन्ग विंड. मार्क्ड बाई स्ट्रॉन्ग विंड. तो अब पूछा क्या गया हमसे? टेम्पेस्चुअस का एंटोनिम पूछा गया है. तो टेम्पेस्चुअस का एंटोनिम होगा ऑप्शन नंबर 1. अगर आप देखो रिलैक्स्ड, तो रिलैक्स्ड को हम करेक्ट मार्क करेंगे. टेम्पेस्चुअस का एंटोनिम हमारा रिलैक्स्ड होगा. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड. This question is also from the same examination, CDS Part 1, which was conducted in 2020. The word is going. हमारा वर्ब है वो और प्लस ing लगा हुआ है. तो यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह यूज किया गया इसको, गोइंग को. लेट्स लुक एट आवर ऑप्शंस. ऑप्शन नंबर 1 इज डिस्करेजिंग. ऑप्शन नंबर 2 इज इनकरेजिंग. ऑप्शन नंबर 3 इज परसुइंग. ऑप्शन नंबर 4 इज परसुएडिंग. लेट्स लुक एट द मीनिंग ऑफ गोइंग और वो. तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू सीक टू गेन. गोइंग का मतलब होता है. लेट्स लुक एट द ऑप्शंस. ऑप्शन नंबर 1 इज डिस्करेजिंग. इसका मतलब क्या होता है? लैकिंग इन करेज. करेज का मतलब क्या होता है? उत्साह. तो उत्साह में जो लैग करे उसको हम कैसा कहेंगे? डिस्करेजिंग कहेंगे. तो हतोत्साहित हिंदी में इसका मतलब होता है डिस्करेजिंग का हतोत्साहित. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शन विच इज इनकरेजिंग. इनकरेजिंग का मतलब क्या होता है? गिविंग समवन कॉन्फिडेंस. तो कॉन्फिडेंस का मतलब क्या था? उत्साह होता है. तो इनकरेजिंग का मतलब क्या होगा? उत्साहजनक. अगर कोई चीज इनकरेजिंग है, कोई इवेंट, कोई आइडिया, तो वो कैसा है? उत्साहजनक है आपके लिए. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शन विच इज परसुइंग. इट मीन्स टू अप्रोच. इसका मतलब क्या होगा? पीछा करना. अप्रोच करने का मतलब होता है पीछा करना. या परस्यू करने का मतलब होता है कि किसी भी चीज के लिए आप कंसिस्टेंटली लगे हुए हो किसी चीज को अचीव करने के लिए, तो उसको आप अप्रोच कर रहे हो. तो परसुइंग का ये मतलब होता है. लेट्स लुक एट द लास्ट ऑप्शन विच इज परसुएडिंग.
तो परसुएडिंग का करने का मतलब क्या होता है, इंड्यूस समवन टू डू समथिंग, किसी को क्या करना, उत्साहित करना, किसी को इनकरेज करना, कुछ भी करने के लिए इंड्यूस करना किसी को, तो वो क्या कहलाता है, परसुएड करना कहलाता है। तो परसुएड से ही परसुएडिंग बना है, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह यहाँ पे यूज किया गया है। तो वोइंग का मतलब होता है कि टू सीक टू गेन, और इसका पूछा गया है हमसे एंटोनिम। तो अगर हम ऑप्शन नंबर 1 देखें, डिस्करेजिंग, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वही हमारा करेक्ट और अप्रोप्रिएट एंटोनिम होगा वोइंग का। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, अगेन एंटोनिम। This question is also from the same examination, CDS Part 1, which was conducted in 2020. The word is bestowed. ये भी bestow से बना है। bestow एक वर्ब है और यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया गया है bestowed, और ये एक पास्ट पार्टिसिपल की तरह यहाँ पे यूज किया गया है, पार्टिसिपल की तरह यूज किया गया है यहाँ पे। Let's look at the options. Conferred, withdrawn, imparted, imbibed. These are the options. Let's look at the meaning of bestowed. Bestowed का मतलब क्या होगा, to provide with, to provide with का मतलब होगा bestowed। को हम अगर हिंदी में देखें तो इसका मतलब क्या होता है, प्रदान करना। bestowed का मतलब होगा प्रदान करना। Let's look at the options one by one. Option number 1 is conferred. It means to grant, यानी देना या प्रदान करना, इसका हिंदी में मतलब होता है conferred का। चलिए दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, withdrawn। withdrawn जो है withdraw से बना है, इसका मतलब होता है to take something back, तो वापस लेना। withdraw करने का मतलब क्या होता है, वापस लेना, हटा लेना, तो उसको हम क्या कहेंगे, withdraw कहेंगे। और withdrawn withdraw से बना है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शन विच इज imparted। imparted का मतलब क्या होता है, impart से बना है ये imparted, और ये पास्ट पार्टिसिपल है। तो impart एक वर्ब है, इसका मतलब क्या होता है, टू गिव और कन्वे। तो लेट्स लुक एट द मीनिंग ऑफ लास्ट ऑप्शन विच इज imbibed। imbibe से बना है, इसका मतलब होता है टू रिसीव इनटू माइंड, and retain it। अगर किसी चीज को आप माइंड में रिसीव कर रहे हो और रिटेन कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, इम्बाइब कर रहे हो उसको। तो इम्बाइब करने का मतलब होता है कि टू रिसीव समथिंग इनटू माइंड एंड रिटेन इट। तो बिस्टोड का मतलब क्या होता है, प्रदान करना, टू प्रोवाइड विथ, और पूछा गया है एंटोनिम। तो ऑप्शन नंबर 2 अगर आप देखो, विड्रॉन जो है उसका मतलब होता है वापस लेना, हटा लेना। तो विड्रॉन हमारा करेक्ट और अप्रोप्रिएट एंटोनिम होगा बिस्टोड का। तो वी वुड मार्क ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट वन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is select the option that is opposite in meaning to the given word. This question is also from the same examination, CDS Part 1, which was conducted in 2020. The word is elated. Let's look at the options. Feels good, excited, depressed, sober. These are the options. Let's look at the meaning of elated. Elated का मतलब क्या होता है, marked by high spirits. स्पिरिट्स। तो जो जिसके पास हाई स्पिरिट्स हो उसको हम कैसा कहेंगे, इलेटेड कहेंगे। तो अगर इसका हिंदी में मतलब देखें तो उत्तेजित होता है इलेटेड का मतलब, जिसमें जो जिसकी स्पिरिट हाई हो, जो उत्तेजना में हो, तो उसको हम कैसा कहेंगे, इलेटेड कहेंगे। लेट्स लुक एट द ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 1 इज फील्स गुड। फील्स गुड का मतलब क्या होता है, अच्छा महसूस होना, फीलिंग गुड, अच्छा महसूस होना, फील्स गुड। नेक्स्ट ऑप्शन देखें, एक्साइटेड, तो इसका मतलब क्या होता है, हाइटेंड एनर्जी,
या स्पिरिट, स्पिरिट इसका भी मतलब होता है उत्तेजित, उत्तेजित, एक्साइटेड का भी। तो देखते हैं अपना थर्ड ऑप्शन विच इज डिप्रेस्ड। डिप्रेस्ड का मतलब क्या होता है? लो इन स्पिरिट्स, लो इन स्पिरिट्स, स्पिरिट्स जो लो हो स्पिरिट्स में उसको हम कैसा कहेंगे? निरुत्साहित कहते हैं, निरुत्साहित, निरुत्साहित या हतोत्साहित भी कहते हैं, हतोत्साहित, जिसका स्पिरिट काफी कम है, ऊर्जा कम है, उत्साह की कमी है, तो उसको हम कैसा कहेंगे? डिप्रेस्ड कहेंगे। लास्ट ऑप्शन जो देखें हमारा सोबर है। सोबर का मतलब होता है नॉट इंटॉक्सिकेटेड, नॉट इंटॉक्सिकेटेड, जो इंटॉक्सिकेटेड ना हो और जो अल्कोहलिक ना हो, अल्कोहलिक ना हो, तो उसका हम कैसा कहेंगे? सोबर कहेंगे। सोबर का हिंदी में मतलब होता है सौम्य, सौम्य, और जो शराब मदिरा से दूर रहे, शराब या मदिरा से दूर रहने वाला जो हो उसको हम कैसा कहते हैं? सोबर, सौम्य कहते हैं। इलेटेड का पूछा गया है एंटोनिम, तो ऑप्शन नंबर 3 आप देखो डिप्रेस्ड हो है, और डिप्रेस्ड ही करेक्ट एंटोनिम है, एप्रोप्रिएट एंटोनिम है इलेटेड का। तो वी वुड मार्क ऑप्शन नंबर 3 एज द करेक्ट वन। लेट्स लुक एट द last question of today's session. The question is select the option that is opposite in meaning to the given word. This question has been asked in CDS Part 1 2020. The word is charitable. It's an adjective. Let's look at the options: lenient, malevolent, unforeseen, gracious. These are the options. Let's look at the meaning of charitable. Charitable का मतलब होता है relating to the assistance of needy ones, needy ones। तो जो लोग नीड में हैं, जिनको नीड है, उन लोगों की सहायता करने से जो जुड़ी हुई चीजें हैं, जो जुड़ी हुई संस्थान हैं, उनको हम चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। तो चैरिटेबल का अगर हम हिंदी में मतलब देखें तो इसका मतलब होता है दानशील, दानशील, जो दान पुण्य के कार्य में जुड़ा हुआ हो, लगाव हो, जिससे उसका जो जुड़ा हुआ हो उसको हम कैसा कहते हैं? चैरिटेबल कहते हैं, दानशील कहते हैं। लेट्स लुक एट द ऑप्शंस वन बाय वन। ऑप्शन नंबर 1 इज लीनियंट। लीनियंट एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है रिलीविंग, रिलीविंग पेन और स्ट्रेस, स्ट्रेस, पीड़ा को, स्ट्रेस को, दुख को जो रिलीव कर दे, कम कर दे, उसको हम कैसा कहेंगे? लीनियंट कहते हैं। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट ऑप्शन विच इज मेलेवोलेंट। मेलेवोलेंट का मतलब क्या होता है? हैविंग, हैविंग और शोइंग इंटेंस इलविल, इंटेंस इलविल, तो जिसमें हाई डिग्री का इलविल हो, जो बुरा चाहने वाला हो दूसरे का, जो जिसमें बुरी धारणा हो, इलविल हो किसी को लेकर के, जिसमें इंटेंस इलविल हो, उसको हम कैसा कहेंगे? मेलेवोलेंट कहते हैं। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट ऑप्शन विच इज अनफोर्सिन। इट मीन्स नॉट एंटिसिपेटेड, नॉट एंटिसिपेटेड और एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड, जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सा हो, जिसके बारे में किसी ने एंटिसिपेट ना किया हो, संभावनाएं ना लगाई हो, जिसके बारे में सोचा ना गया हो, वो ऐसी कोई चीज होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? अनफोर्सिन। लेट्स लुक एट द लास्ट ऑप्शन विच इज ग्रेसियस। इट मीन्स मार्क्ड बाई काइंडनेस, काइंडनेस, और यू कैन ऑल्सो से कर्टसी, कर्टसी, तो जो दयालु हो, उदार प्रवृत्ति का हो, उसको हम कैसा कहते हैं? ग्रेशियस कहते हैं। ग्रेशियस का हिंदी में मतलब होता है विनीत हो, जो सरल हो, सौम्य हो, उसको हम कैसा कहेंगे? ग्रेशियस कहते हैं। तो चैरिटेबल का पूछा गया है हमसे एंटोनिम। अगर ऑप्शन नंबर 2 हम देखें मेलेवोलेंट, तो मेलेवोलेंट हमारा करेक्ट जो है एंटोनिम होगा चैरिटेबल का। वी वुड मार्क ऑप्शन नंबर 2 एज द करेक्ट वन।
तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से जल्दी, ताकि आपको ऐसे वीडियोस और भी मिलते रहें जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।